हम कैमूर जिला के अधौरा ब्लॉक प्रखंड स्तरीय अधौरा ब्लॉक परिसर में ही हैं। हमारे सामने बहुत सारी जनता मौजूद है जो कि यहाँ 3 दिसंबर 2024 को पैक्स का चुनाव हुआ था और शाम 4 दिसंबर 2024 को काउंटिंग चल रहा है। यहाँ बहुउद्देशीय भवन अधौरा में ब्लॉक प्रांगण में यहाँ बहुत सारी जनता आई हुई है। इनसे थोड़ा बात करते हैं क्या यहाँ का अकाउंटिंग का माहौल चल रहा है। बाबा कहाँ नाम बा आपके? हमारा नाम पड़ी बैजनाथ सिंह। कहाँ घर है आपका? घर है भैयारा। किस पंचायत से आए हैं? जमीन है पंचायत से। क्या माहौल है आपका पंचायत का? कौन माहौल है? माहौल वहाँ जो है ना, वहाँ माहौल हम लोग बहुत गरीब गुरबा हैं। गरीब गुरबा के वहाँ कुछ तो है, हम लोग पास नहीं, पेट कर गुजारा करते हैं, कहीं यहाँ वहाँ गुजारा करते हैं। इन लोग जो है आज पैसा के बल पर जो है चुनाव में गड़बड़ी करा देते हैं। इन लोग का यही जिम्मेदारी है। क्या हुआ? क्या पैसा के बल पर चुनाव गड़बड़ी कराए? क्या मतलब कि दूसरे प्रत्याशी को आप लोग वोट दिए थे, दूसरे प्रत्याशी को? हाँ, बस यही कारण है, दूसरा नहीं है। हम लोग जिस 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 प्रत्याशी को दिए थे वोट ना, उनका वोट रद्द किया गया है। क्या पता कि आपका जितने वोट आप दिए हैं उतना उस प्रत्याशी का ज्यादा वोट होगा, आपका कम वोट होगा? नहीं, कम वोट नहीं, उसमें जो है ना अंगूठा के जो है सादा पेपर पर लगा करके दिया गया है उस पर। चलिए और लोगों से बात करते हैं। सर आपका नाम क्या है? हमारा नाम राजेश कुमार राम। किस पंचायत से हैं? जमनी पंचायत से हैं। क्या माहौल है आपका पंचायत? माहौल मेरा यही है कि हमने पूरी अधौरा की और पंचायत जमनी नहर की जनता यहाँ पे आए हुए हैं। आज काउंटर हो रहा है, 4 तारीख को गिनती है। इस गिनती में हम लोग जितनी जनता यहाँ के जमनी नहर के है, आशा लालसा लगाया था कि हमने मोहम्मद आरिफ को वोट दिया था, लेकिन आज वहीं पर असलम अंसारी जी ने जीत का घोषणा कराया जा रहा है, जिसे एक बक्सा में 90 गो उसमें निकला था, भोकस निकाला गया। किस कारण से निकला गया, कैसे निकला? एक प्रत्याशी का क्या उसमें डबल वोट मार दिए थे या किस कारण से? नहीं, वहाँ पे ठेपा लगाया गया, फिंगर लगाया गया है। इसका मान नहीं, लोग नहीं कर रहे हैं। यहाँ मैंने पदाधिकारी को लोग नहीं मान कर रहे हैं, नहीं मान कर रहे हैं फिंगर। और उसमें 10 ठो सादा पर्ची भी है। भोकस होना चाहिए तो हर प्रत्याशी को 2 गो 4 गो 5 गो 10 गो होना चाहिए कि सिर्फ एक प्रत्याशी को होना चाहिए भोकस? 90 गो हर बक्सा में होना चाहिए। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम है विनोद यादव, जमनी नहर से है। और हमारे गांव के सभी जितने भी गार्जियन, बुजुर्ग, दोस्त, मित्र, भाई इस लालसा में यहाँ खड़े हैं कि हम मोहम्मद आरिफ को जिता चुके हैं। लेकिन यहाँ कुछ आए थे, कुछ लेकर के हो गया कुछ। और इसमें सारा सर प्रशासन द्वारा और सभी पूंजीपतियों द्वारा हमारे विश्वास के साथ खिलवाड़ किया गया है और हमारे वोटों को एक बक्सा में 90 वोट फोकस किया गया है। हम इसके खिलाफ में यहाँ धरना रखेंगे, जारी रखेंगे। उसका सील भी टूटा हुआ था बक्से का। इसका सील भी टूटा हुआ था बक्से का? हाँ, बक्से का सील भी टूटा हुआ था। अच्छा ये बताइए कि कितना देर से यहाँ खड़े हैं? जो कि अपने सुबह 8 बजे से खड़े हैं यहाँ पे। सुबह 8 बजे से कोई नाश्ता किया है, कोई खाना भी नहीं खाया है। ऐसा तो आप ही लोगों के प्रति हुआ है और कोई प्रत्याशी के प्रति नहीं? सभी प्रत्याशियों के प्रति हुआ है, सबका शोषण हुआ है, किसी एक व्यक्ति का शोषण नहीं हुआ है। इसमें पूंजीपति वाले बना लिए हैं। चलिए और लोगों से बात करते हैं। क्या सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम दानिश है, मोहम्मद आरिफ के छोटे भाई हैं हम, जो प्रत्याशी है। हम लोग चुनाव बहुत अच्छे से निकाले थे। कल ही फाइनल हो गया था, जनता से जान करके हम लोग चुनाव जीत रहे हैं। सारी चीजें सब कुछ साथ था, लेकिन आज जो हुआ है जो बिल्कुल गलत हुआ है और सब बहुत लोगों के साथ हुआ है। हम लोग सुबह से देख रहे थे। हम लोग के पंचायत का जो होता था वोटिंग का काउंटिंग पहले होता था, लेकिन इसको लास्ट में किया गया। इसमें भी हम लोग को बहुत शक सुबह हुआ। स्टार्टिंग में पहली बार ऐसा हो रहा है और जितना भी थंब लगा है उसको भोकस माना गया है, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। और एक बक्से के अंदर कैसे इतना फ्रॉड हो सकता है? 100 वोट कैसे भोकस हो सकता है? अच्छा, ये प्रत्याशी का कैसे हो जाएगा? जितना भी प्रत्याशी सबका 2 4 10 होना चाहिए, 20 होना चाहिए। एक प्रत्याशी का 100 कैसे भोकस हो जाएगा? और सादा पर्ची, जमनी नहर पंचायत का इतना बेवकूफ लोग नहीं है कि सादा पर्ची डाल देंगे। उसमें सादा पर्ची भी डाला हुआ है। इसी पंचायत से उनके भी लोग हैं। और जनता यहाँ पर देख लीजिए आप, जनता हमारे साथ खड़ी है। इसका मतलब कि हम चुनाव जीते हैं। उनके साथ जाके देख लीजिए, कोई नहीं खड़ा है। जीते हुए प्रत्याशी के साथ लोग चले जाते हैं, लेकिन आज ऐसा हुआ है कि हारे हुए प्रत्याशी वहां से जो अनाउंस हुआ है, हम लोग अभी साथ है।
यहाँ यानी कि यहाँ ना इंसाफी हुआ है, ना इंसाफी बहुत धांधली हुआ बहुत है। ज्यादा ना इंसाफी हुआ है। हम लोग का आग्रह है कि चुनाव फिर से किया जाए, रिकाउंटिंग किया जाए। हम लोग चुनाव फिर से करेंगे। अगर फिर गड़बड़ी है, हम लोग चुनाव फिर से करना चाहेंगे। अंगूठा वाले को माना जाए, पूरा जनता हमारे साथ है। अंगूठा का मान्य नहीं हो रहा है, अंगूठा का मान्य नहीं हुआ था, उसको अकाउंटिंग पर अधिकारी लोग नहीं करे। नहीं किए हैं, लेकिन ऐसा कुछ लिखा नहीं था कहीं होगा। और पिछली बार जब काउंटिंग हुआ था, मैं ऐसा कहीं लिखा है किसी बुक में? मान लीजिए इलेक्शन कमीशन कोई तरह का प्रावधान निकाला है बुकलेट से कि अंगूठा का मान्य नहीं होगा? ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। अंगूठा का मान्य होगा और होना चाहिए। लिखा हुआ इस चीज को जानते हैं? नहीं लिखा हुआ, जानते हैं बुक में हाँ लिखा हुआ है, ऐसा बुक में लिखा हुआ है कि अंगूठा का मान्य मानना नहीं होगा, पड़ेगा। मान्य है, अंगूठा का मान्य है। हमारे यहाँ और लोग हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। यहाँ बहुत बुजुर्ग लोग हैं। जी, सर आपका नाम क्या है? राम कैलाश सिंह नाम है, किस पंचायत से हैं आप? अधौरा से। अधौरा से? जी जी, अधौरा से आए हैं। जी। अधौरा में चल रहा है, अधौरा के लोग यही हैं, अधौरा में ही अकाउंटिंग चल रहा है। जानते हैं यहाँ का पूरा माहौल बताएंगे। ये इनसे ही जानना चाहेंगे कि हकीकत क्या है, जिनमिन यहाँ क्या हो रहा है। कहा यहाँ चुनाव का अभी माहौल चल रहा है, चुनाव का अकाउंटिंग चल रहा है क्या? किस हिसाब से चुनाव का अकाउंटिंग हो रहा है? किसी पंचायत में अंगूठा का मान्य होता है, किसी पंचायत में अंगूठा का मान्य भी नहीं होता है। और नए नए लोग आने वाले हैं ना, तो यहाँ के जो पदाधिकारी हैं वो कैसे उलट पुलट करके क्या से क्या कर देते हैं कि आने वाले समय में खुद नया नौजवान होंगे तो जिला पदाधिकारी के ने चलकर संपर्क करके वहाँ आवेदन दिया जाएगा। क्योंकि जीते हुए प्रत्याशी को हरा देना, अवैध वोट की संख्या नहीं बताना, ये गलत उपयोग है। कारण कि जो प्रत्याशी उम्मीदवार खड़ा है उसके जितना क्रमांक है वो तो बता दे रहा है कि अमुक आदमी की इतना वोट है, अमुक आदमी का इतना वोट है, अमुक आदमी का इतना वोट है, लेकिन अवैध वोटों की संख्या को लोग नहीं बता रहा है। क्यों नहीं बता रहा है? ये जानकारी नहीं दे रहे हैं। जी नहीं। यानी ये कितने प्रत्याशियों के साथ ऐसा व्यवहार कर दिए पदाधिकारी लोग? स्वयं है प्रत्याशी अधौरा पंचायत राम कैलाश सिंह, पैक्स अध्यक्ष। कितने प्रत्याशी के, हमारा सवाल ये है आपका कि कितने प्रत्याशियों के साथ ऐसा व्यवहार हुआ? सर एक तो स्वयं हमारे साथ हुआ है जी। और एक बभनी कला के हुआ है और एक जमुना में भी हुआ है ऐसा। और तीन पंचायत में ऐसा धांधली हो? जी। चलिए ठीक है सर। और कुछ लोगों से जानना चाहेंगे। चलिए नमस्कार जी, मैं विजय कुमार, आपका स्वागत और धन्यवाद मैं देता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को बहुत ज्यादा से ज्यादा फैलाइए कि लोग देखे। इस अधौरा प्रखंड के वीडियो है, यहाँ इतना लोग धांधली कर रहे हैं, इतना लोग विकास के नाम पर इतना लोग लूट रहे हैं। देख लीजिए पूरे जनता में कितना आक्रोश जनता में है और कितना जनता यहाँ आई हुई है कि देख के यहाँ के लोग कितना त्रहिमान है। एक प्रत्याशी का 95 वोट बोगस मान लिया गया, जो कि दूसरे प्रत्याशी का कोई बोगस वोट नहीं है। इस पर कोई पदाधिकारी एक्शन नहीं लेते हैं और कोई विचार विमर्श नहीं किया जाता है। प्रमाण पत्र ऐसे ही लोग देते हैं। अंगूठा का वोट का निशान जो है फिंगरप्रिंट, उसको मान्य लोग नहीं कर रहे हैं। इस पर आप लोग भी विचार कीजिए और कमेंट करके बताइए कि क्या इसमें होना चाहिए। नमस्कार, जय करो। अरे